आर्टिफिशियल व्याग्रा का इस्तेमाल हम इरेक्शन पाने के लिए करते हैं। आपको पता है उसका एक नुकसान हमारे जो पाचन तंत्र पे है बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। यह हमारे पूरे पाचन तंत्र को बर्बाद कर देता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इस आर्टिफिशियल व्याग्रा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बीमार बना रहे हैं। इसके इस नुकसान को मैं आपको बता रहा हूं। इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर बनता है, एक तेज़ाब होता है। ये तेज़ाब जब हम इस गोली का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो सेक्रीशंस है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और होता क्या है, जो हमारा ये फूड पाइप है, फूड पाइप के नीचे जहाँ पर पेट में ये फूड पाइप ओपन होता है, उस एरिया में एक वाल्व होता है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर इस गोली के बाद रिलैक्स्ड हो जाता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स पे काम करता है, उसको रिलैक्स कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स नाम के डिजीज, यानी जिसको गर्ड बोलते हैं, ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, पेट का जितना भी एसिड है वो रिफ्लक्स करके हमारे गले तक आता है और ये पूरा गला हमारा इस गोली के बाद जलने लगता है। बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि जो लोग गोली का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, उनके लीवर में जो बाइल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वो फैट का डाइजेशन करने में इतना कारगर साबित नहीं होता वो बाइल, जितना कारगर साबित उसको होना चाहिए। यानी मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं कि चिकनी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है अगर हम इस गोली का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पेट में गैस बनती है, आंतों की मूवमेंट बढ़ा देती है। कई सारी इस पर स्टडी हुई और उसमें देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा व्याग्रा का इस्तेमाल करते हैं, गोली का इस्तेमाल करते हैं, उनके आंतों के मूवमेंट बढ़ जाते हैं, उनको अक्सर डायरिया लग जाती है, पॉटी उनकी पतली हो जाती है। आप देख पा रहे हो कि हम कैसे अपने डाइजेशन को बर्बाद कर रहे हैं इस गोली को लेकर। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर पेट की बीमारियों में ज़्यादा देखे जाते हैं। उनको उल्टी जैसा मन रहता है, क्योंकि बाइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उल्टी जैसा मन बना रहता है। और एक स्टडी ये कहती है कि ऐसे लोगों में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी पाई गई, क्योंकि डाइजेशन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है इस गोली खाने के बाद। तो कैसे हमारे डाइजेशन को ये गोली बर्बाद कर देती है। और होता क्या है, एक मैकेनिकल इरेक्शन हम थोड़ी देर के लिए पाते हैं। वो मैकेनिकल इरेक्शन, उसमें फीलिंग्स इतनी नहीं होती, उसमें वो प्लेजर नहीं होता, सिर्फ एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है। और वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। तो प्लीज़ जितना हो सके इन गोलियों से बचें, अपने आप को नेचुरल तरीके से तैयार करें। जो बीमारी अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इच्छा का खत्म हो जाना, तो इनको आप रूल आउट करिए कि ये कौन सी वजहें हमारे शरीर में इस बीमारी को पैदा करती हैं, और फिर उनको नेचुरल तरीके से आप ठीक करना शुरू कीजिए, ताकि आपको एक बीमारी को पैलिएट करने के लिए कम से कम 10 बीमारियां पैदा करनी पड़े। तो आपने देखा कि अगर 12, 15, 20 घंटे के लिए एक स्टिमुलेंट इरेक्शन इस गोली से आ भी गया, उसके बाद इसने बहुत सारी बीमारियां शरीर में पैदा कर दी, तो ऐसे इरेक्शन से सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर खराब होगा, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं यही कहता हूं कि आप इन आर्टिफिशियल व्याग्रास के बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को नेचुरल तरीके से बूस्ट करें। तो इन गोलियों को लेने से पहले ज़रूर सोच लिया करो कि ये शरीर हमारा बहुत ही ज़्यादा कीमती और प्रीशियस है, इसको बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।